जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 18 अप्रैल सोमवार के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि 18 अप्रैल सोमवार का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और साथ ही 18 अप्रैल के पंचांग की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। 18 अप्रैल सोमवार का दिन है। बैसाख माह कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। सिद्ध योग बनेगा इस दिन और विशाखा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य मेष राशि में पहले से ही विराजमान चल रहे हैं। और इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से लेकर 9:07 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये थी 18 अप्रैल की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही आपके राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चंद्र राशि पर आधारित ये राशिफल आपको बताया जा रहा है। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन तुला राशि में गोचर करेंगे और वृश्चिक राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान होंगे। और द्वादश भाव ये वह भाव कहलाता है आध्यात्म का, योग और खर्चों का भाव है ये। तो ये समय आपके लिए कुछ प्रतिकूल रह सकता है। इस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है। चंद्रमा 12वें भाव में रहने से यहाँ आपका आर्थिक पक्ष कमजोर रह सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने फिजूल खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि यहाँ आपके फिजूल खर्च बढ़ेंगे। और साथ ही इस समय आपको सही निर्णय लेने के लिए भी अपने घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता या फिर अपने जीवन साथी की सलाह लेनी चाहिए। साथ ही धन संबंधी कोई भी काम करने से पहले किसी भी अपने विश्वास पात्र व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको लेनी चाहिए। ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा ये विदेश यात्राओं से लाभ कराता है, तो यहाँ वृश्चिक राशि वालों के जो भी जातक विदेशी व्यापार करते हैं, विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं या किसी भी तरीके से विदेश से आप जुड़े हैं, तो उनके लिए लाभकारी समय ये साबित होगा। विदेशी स्रोतों से अचानक धन लाभ होने की संभावना आपके लिए रहेगी। इस समय योग और ध्यान का सहारा लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और अगर इस समय आप किसी के साथ कोई भी काम करने की, नया काम करने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले एक बार विचार विमर्श जरूर कर लें, लाभ हानि के बारे में ज़रूर सोच लें, तभी कोई आगे फैसला लें। और साथ ही इस दिन आपको अपने व्यवहार और अपनी वाणी पर संयम ना रखने की वजह से कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी संबंधी विवाद आपके उलझ सकते हैं। किसी से भी इस समय बेवजह उलझने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी नए काम की शुरुआत या नए निवेश के लिए ये दिन आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। व्यवसायिक क्षेत्र में भी आशा अनुकूल लाभ ना मिलने की वजह से मन आपका उदास हो सकता है। यात्राओं में भी सावधानी बरतें। वाहन खासकर बहुत सावधानी से आप चलाएं। छात्रों के लिए भी ये थोड़ा अधिक मेहनत का समय है, लेकिन अधिक मेहनत से ही अच्छी सफलता आपको मिलेगी। हालांकि इस समय पढ़ाई में आपका मन कम ही लगेगा, लेकिन मन लगाकर और मेहनत से अपनी पढ़ाई करें, ज़रूर सफलता मिलेगी आपको। खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं से अगर आप जुड़े हैं तो अधिक मेहनत करने से आप ज़रूर सफल रहोगे। और इस समय आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। इस समय आपको आंखों में परेशानी रह सकती है, कमर या पैर दर्द की शिकायत रहेगी, तो इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और शत्रु से भी आपको सावधान रहना है, क्योंकि शत्रु भी आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। और मानसिक तनाव रहने से इस समय दैनिक कार्य में भी आपका मन कम लगेगा, लेकिन अगर आप अपने कामों पर फोकस रखेंगे, मन लगाकर काम करोगे, तो समय पर भी पूरा होंगे और कोई दिक्कत भी आपके कार्य में नहीं आएगी। वरना दिक्कतें बढ़ सकती हैं आपके लिए, काम ज़्यादा लंबे समय तक पेंडिंग रह सकते हैं। आपका क्रोधी स्वभाव के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी समय आपके लिए सामान्य ही कह सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को प्रपोज इस समय करने की आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, सही समय का इंतज़ार करें। और इस समय मानसिक तनाव और सेहत गर्म नरम रहने की वजह से कार्य क्षमता में भी कमी आ सकती है, तो इससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। काम समय पर तय पूरा न होने की वजह से वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज़ हो सकते हैं,
तो इसलिए काम पूरा करने की पूरी कोशिश करें, काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें और तय समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करें। खुद पर संयम रखें और व्यर्थ के क्रोध और विवादों से बिल्कुल दूर रहें। किसी मित्र से कारोबार का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। संतान की ओर से इस समय आपको सुखद समाचार मिलेंगे और इस समय नौकरी पेशा लोगों को अपने मृदु व्यवहार, उदारता और मेहनत की वजह से मान सम्मान प्राप्त हो सकता है और साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए स्थान परिवर्तन की भी संभावना इस समय बन रही है और खासकर इस समय सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को काम की ओर ध्यान अधिक लगाना होगा, वरना इससे अपने अधिकारियों के सामने आपने उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उनसे अनबन आपकी हो सकती है, बहसबाजी हो सकती है और इससे आपके संबंधों पर असर पड़ेगा। और अगर इस समय आप अपने मित्रों के साथ बाहर घूमने जाने की कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें अपने माता पिता से सलाह मशवरा करके जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस दिन कुछ सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कुछ धार्मिक आयोजनों या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इन कार्यों में आप इस समय बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और मान सम्मान भी खूब आपको मिलेगा। शेयर सट्टे में इस समय निवेश करने से आपको बचना है, सट्टेबाजी से बिल्कुल दूर रहना है। और इस दिन कुछ नया करने की भी आपकी चाह रहेगी, लेकिन अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, अच्छी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ और नए प्रयास करने होंगे, अधिक मेहनत करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर सावधानी और समझदारी से चलने का समय है, क्योंकि सावधानी और समझदारी से चलेंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। और समय की शुभता के लिए उपाय जरूर करें, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं। हालांकि इस समय आपका धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि अधिक रहेगी, दान पुण्य के कार्य भी आप खूब करेंगे, ईश्वर में भी आपका ध्यान खूब लगेगा। जितना हो सके भगवान हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान चालीसा का पाठ तो आप नियमित रूप से करें ही करें। साथ ही सोमवार का दिन है, भगवान शिव की आराधना का दिन है, क्योंकि सोमवार का दिन ये भगवान शिव को समर्पित होता है और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं से, नकारात्मकता से मुक्ति पाने के लिए सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप करना, ये बहुत ही लाभकारी रहता है। तो विधि विधान के साथ भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव के दर्शन करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और जितना हो सके वहीं बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्रों का जप कर लें। इससे नकारात्मकता भी दूर होगी और आपका मन भी शांत होगा। और भगवान शिव ये वृश्चिक राशि के लिए उनके आराध्य देव हैं, तो अपने आराध्य देव का पूजन, उनकी आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभता प्रदान करेगा। साथ ही भगवान सूर्य देव को भी आप तांबे के लोटे से जरूर अर्घ्य दिया करें, इससे भी आपके लिए शुभता बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।